नमस्कार दर्शक मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्री भक्ति पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसे संस्कार की जिसे सदियों से किया जा रहा है। एक ऐसी परंपरा जिसे कई लोग करते हैं पर उसका अर्थ और रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं। आज का विषय है अंतिम संस्कार के समय शव के सिर पर डंडा क्यों मारा जाता है। आपने कभी न कभी देखा होगा कि जब किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है तो अग्नि देने से पहले उसके सिर पर एक विशेष लकड़ी से प्रहार किया जाता है। इसे कपाल क्रिया या कपाल मोक्ष कहा जाता है। लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है? क्या इसकी अनुमति गरुड़ पुराण में दी गई है? इससे मृतात्मा को क्या लाभ मिलता है? क्या ये सिर्फ परंपरा है या कोई गहरा रहस्य? और इसका वैज्ञानिक पक्ष क्या है? आज हम इन्हीं प्रश्नों का बहुत गहराई से अध्ययन करेंगे। ये वीडियो लंबी होने वाली है। आप आराम से बैठिए, अपने मन को शांत कीजिए और आइए शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का वो ग्रंथ जो जीवन और मृत्यु, आत्मा और शरीर, कर्म और फल, पुनर्जन्म और मुक्ति के रहस्यों को खोलता है। ये ग्रंथ भगवान विष्णु ने स्वयं अपने वाहन गरुड़ को कहा था और इसमें अंतिम संस्कार से जुड़े हर संस्कार का गहरा रहस्य बताया गया है, हर अर्थ बताया गया है। मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत शरीर से बाहर नहीं जाती। अपने शरीर को देखती है, रोते बिलखते परिजनों को देखती है, अपने कर्मों का चिंतन करती है। चित्त की अंतिम वासना आत्मा को शरीर के आसपास बांधे रखती है। यही कारण है कि शव यात्रा का हर कदम, हर मंत्र, हर क्रिया आत्मा को आगे बढ़ाने के लिए है। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण भाग, कपाल, सिर का ऊपर वाला भाग। कपाल क्रिया, सिर के कपाल पर प्रहार करना। कपाल क्रिया अंतिम संस्कार की एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। एक विशेष लकड़ी, जिसे अक्सर अर्धांगिनी लकड़ी कहते हैं, उससे मृतक के माथे कपाल पर प्रहार किया जाता है। यह प्रहार जोर से नहीं बल्कि संस्कारिक तरीके से किया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि गरुड़ पुराण कहता है आत्मा स्थूल देह से कपाल मार्ग द्वारा ही पूर्णित मुक्त होती है। यानी अगर कपाल नहीं टूटे तो आत्मा को देह छोड़ने में कठिनाई होती है। गरुड़ पुराण में कपाल क्रिया के कारण शास्त्रीय है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृतक के कपाल पर प्रहार करने के 5 मुख्य उद्देश्य बताए गए हैं। आत्मा को देह मोह से मुक्त कराना। आत्मा को सबसे अधिक मोह अपने शरीर से होता है। कपाल क्रिया के प्रहार से उसे संकेत मिलता है अब यह शरीर तुम्हारा नहीं रहा। इससे आत्मा जल्दी आगे की यात्रा पर बढ़ सकती है। आत्मा का स्थूल शरीर से पूर्ण अलगाव। गरुड़ पुराण कहता है कपाल मार्ग से प्राणवायु का अवशेष निकलता है। कपाल क्रिया से आत्मा का आखिरी संबंध शरीर से टूट जाता है। पितृलोक और यमलोक की यात्रा। जब कपाल क्रिया होती है तो ये आत्मा के लिए एक संकेत है, यात्रा शुरू हो चुकी है। यही कारण है कि कपाल क्रिया को मोक्ष द्वार का उद्घाटन कहा गया है। सूक्ष्म शरीर की ऊर्जा मुक्त होती है। मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य केंद्र सहस्त्रार चक्र है जो कपाल में स्थित होता है। कपाल क्रिया से ये चक्र खुल जाता है और ऊर्जा बाहर नहीं निकलती। भूत पिशाच बनने से रोकना। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है जो आत्मा देह से नहीं छूटती वो प्रेत योनि में भटकती है। कपाल क्रिया आत्मा को बांधने वाले बंधन खोल देती है और प्रेत बनने की संभावना कम हो जाती है। कपाल क्रिया कैसे की जाती है? संस्कारिक विधि। अग्नि देने से पहले कपाल क्रिया की जाती है। व्यक्ति जो मुखाग्नि देता है आमतौर पर सबसे बड़ा पुत्र या मृत्यु के समय उपस्थित निकटतम पुरुष सदस्य। लकड़ी का चयन। आमतौर पर अर्धांगिनी लकड़ी या घी से अभिषेकित पवित्र दंड। मंत्रों का उच्चारण। ओम कपाल क्रियाम समय पर्यामी या ओम प्राणायाम नमः
ओम आत्माने नमः प्रहार, हल्का सा प्रहार जो कपाल को थोड़ा खोल दे, या ये हिंसा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक क्रिया है। वैज्ञानिक दृष्टि से कपाल क्रिया का महत्व, मस्तिष्क में गैसों का दबाव, मृत्यु के बाद शरीर में गैस बनना शुरू हो जाती है। कपाल पर हल्का प्रहार करने दबाव मुक्त कर देता है। जलने की प्रक्रिया आसान होती है। अगर कपाल बंद रहे तो सिर फटने की संभावना रहती है। कपाल क्रिया से जलना आसान व सुरक्षित होता है। शव की पहचान खत्म हो जाती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह शरीर सिर्फ पंच तत्व है। पुराणों, इतिहासों और ऋषियों की कथाओं में महर्षि याज्ञवल्क्य का वर्णन, उन्होंने कहा कपाल मोक्ष के बिना आत्मा देह लोभ में रहती है। प्रेत योनि के उदाहरण, कहा जाता है कि जो लोग कपाल क्रिया के बिना चले जाते हैं वे अपने घर के आसपास ही भटकते रहते हैं। राजा रघु की कथा, उन्हें राज्य पुरोहित ने कहा था, राजन, कपाल क्रिया आत्मा को स्वर्ग का मार्ग दिखाती है। आज के समय में इसका महत्व, आज के समय में कई लोग इस परंपरा को भूल रहे हैं, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है कि ये शरीर और आत्मा का सबसे पवित्र संस्कार है। कपाल क्रिया बिना अंतिम संस्कार अधूरा माना जाता है। अंतिम संस्कार सिर्फ एक परंपरा नहीं, ये आत्मा की मोक्ष यात्रा है। कपाल क्रिया उस द्वार की चाबी है। यही गरुड़ पुराण हमें सिखाता है। लेकिन आजकल ये परंपराएं लुप्त होती जा रही है। लोग सिर्फ आज की भागदौड़ का इंसान ये सब भूलता जा रहा है। दोस्तों, एक और विषय पर हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार चंदन की लकड़ी अंतिम संस्कार में जलाने का आखिर महत्व क्या है। सुगंध और पवित्र धूप आत्मा के क्लेशों को शांत करती है। आत्मा भ्रम से बाहर निकलती है और मार्ग स्पष्ट होता है। चंदन की लकड़ी जलने पर जो सुगंध आती है वो वातावरण को पवित्र बना देती है और आत्मा सूक्ष्म शरीर को शांत कर देती है। शुद्ध अग्नि, शुद्ध वायु और शुद्ध सुगंध आत्मा को पितृलोक की ओर ले जाते हैं। चंदन की अग्नि को सात्विक अग्नि कहा गया है। यह आत्मा को देह मोह से छुड़ाने में मदद करती है। वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण है। चंदन जल्दी अग्नि पकड़ता है, अधिक ताप पैदा करता है, शरीर को समान रूप से जलाता है, दुर्गंध नहीं फैलने देता, वातावरण शुद्ध रखता है। शव का पूर्ण दहन पवित्र अग्नि से ही संभव है। आपने देखा होगा, राजा महाराजा, संत महात्माओं और विद्वानों के अंतिम संस्कार में चंदन के विशेष उपयोग होते हैं। चंदन भूत प्रेत बाधाओं को दूर रखता है। तामसिक दुष्ट आत्माएं सुगंधित धूप और चंदन से दूर रहती हैं। इसका कारण है चंदन सात्विक है, उसकी धुआं शुभ है, इसका कंपन वाइब्रेशन उच्च स्तर का है, इससे अनिष्ट शक्तियां पास नहीं आती। चंदन अग्नि से वातावरण हमेशा पवित्र रहता है, पुण्य प्राप्त होता है। एक जगह उल्लेख मिलता है कि जो व्यक्ति मृतात्मा को चंदन समर्पित करता है वो पुण्य फल पाता है और पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। इसलिए परिजनों द्वारा मुट्ठी पर चंदन या चंदन मिश्रित लकड़ी देना एक पवित्र कर्म माना जाता है। चंदन आत्मा को ठंडक और करुणा का भाव देता है। मृत्यु के बाद आत्मा प्रारंभिक एक दिन भ्रम और शांति में रहती है। चंदन की सुगंध सूक्ष्म शरीर को शांत ऊर्जा देती है और उसे मार्ग दिखाती है। दर्शकों, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई और विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री विष्णु और गरुड़ पुराण की जय हो।